यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे है ना परेशान हो जाते हैं ए बी सी डी के इधर उधर अरेंजमेंट करके, है ना परेशान हो जाते हो आप लोग। जो टोटल डिवाइड कर रहे हो 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ना कि 120 से, तो वो क्यों हो रहा है। मैं आपको दो तरीक़ों से कराऊंगा, दोनों तरीक़ों से ही क्वेश्चन हो जाता है, 120 वाले से भी और 60 वाले से भी। मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल 52 कार्ड थे, 52 में से अगर 4 बादशाह निकल गए तो 48 ऐसे बच गए जो बादशाह नहीं। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आप इस तरह के क्वेश्चंस का कोई आसान मेथड ढूंढ रहे होगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना विविध उदाहरण वाले, है ना, चाहे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, 10 की बात करूँ, 11 की बात करूँ, 12 की बात करूँ, ये 4 क्वेश्चन है आपके विविध उदाहरण में, प्रायिकता वाले चैप्टर में। और इसमें बच्चे अक्सर अटकते हैं और उनको लगता है यार कोई सिंपल तरीका बता दे कि इसका सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, है ना, जो प्रतिदर्श समष्टि होता है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन को और अच्छे से कैसे सोच पाएंगे हम। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ना आपको सैंपल स्पेस लिखने में दिक्कत होगी, ना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसमें दिक्कत होगी। इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चन हैं विविध उदाहरण वाले थोड़े टेढ़े मेढ़े, वो सब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं आपको शर्त लगा के बोल रहा हूँ, इससे आसान लेक्चर अगर आपको मिल जाए ना इन क्वेश्चन पे, तो फिर आप, ठीक है, लिंक भेज देना मुझे, ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स में शेयर कर देना, ठीक है। इससे आसान आपको मिलेगी ही नहीं एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा अगर आपने जो वन शॉट लेक्चर था इस चैप्टर का वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना पक्का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से, है ना। एनसीईआरटी के तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है उदाहरण संख्या 9 में, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, भले अब तक आपको आसान ना लगाओ, आज लगने वाला है। इसमें बोला गया छुट्टियों में वीना ने 4 शहरों ए बी सी और डी की यादृच्छिक छाया क्रम में यात्रा की। यादृच्छिक छाया क्रम का मतलब है कि क्रम उसने पहले से खुद भी डिसाइड नहीं किया था, उसे भी नहीं पता वो किस शहर के बाद किस शहर में जाएगी, उसके बाद किस शहर में जाएगी, लेकिन यात्रा उसे 4 शहरों की करनी, यानी 4 शहरों में ही जाना था। अब हमसे बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि उसने ए की यात्रा बी से पहले की होगी, ठीक है, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले की होगी। इसी तरह से 3 तरीके और, मतलब 3 पार्ट और हैं। तो मैं देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे है ना परेशान हो जाते हैं ए बी सी डी के इधर उधर अरेंजमेंट करके, है ना, परेशान हो जाते हो आप लोग। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बताऊं, यहाँ पे अगर आप सैंपल स्पेस ना भी लिखो ना, तब भी इसमें से बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो आप देखते टिक लगा दोगे अगर आप कॉमन सेंस का यूज करो, है ना। अब मैं हर चीज़ तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करके नहीं करवा रहा, वीडियो लंबी रहेगी, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे इसकी अगर बात करें कि ए की यात्रा बी से पहले की होगी उसने, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि इसकी प्रायिकता आधी होगी, 1/2। कैसे सर, कैसे, सोचो ना, आपको ही अगर इन 4 शहरों में विजिट करना हो, है ना, तो अगर मैं बी और सी की ही बात करूं, सिर्फ ए और बी की, है ना, ए और बी की बात करूं, तो भाई सी और डी से फर्क नहीं पड़ता ए और बी पे। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो जब आप चारों में जाओगे, उन चारों में पहले ए और बी में अगर हम कंपेयर करें, सी और डी की बात ना करें, तो या तो पहले ए आया होगा फिर बी आया होगा, सी और डी कहीं भी आए, सिर्फ कंपेयर ए और बी में अगर मुझे करना है इस पार्ट में, है ना। चारों में से या तो पहले ए आ सकता है या तो पहले बी आ सकता है ए और बी में। तो मतलब आधे चांस है कि पहले ए आया हो बी बाद में आया हो, आधे चांस है कि पहले बी आया हो बाद में आया हो। तो ए बी बी ए, आधे आधे चांस है ना, सी और डी से फर्क नहीं पड़ना इनको। तो ऐसे कॉमन सेंस आप इसका आंसर 1/2 बता सकते हो। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ अगर, है ना, मैं चाहूँ तो बता दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, छोटी छोटी वीडियो बनेगी, बट फिर भी अब मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, अभी कॉमन सेंस इतना खैर छोड़ो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि सैंपल स्पेस लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि हम सैंपल स्पेस में भी कॉमन सेंस ही यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि की बात करूँ, तो ये तो खैर बिना इसको बनाए भी आप लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 6ठा चैप्टर ना, शायद पुरानी बुक में 6ठा चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्रमचय संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि भाई ए बी सी डी को आगे पीछे कितनी अरेंजमेंट बनाई सकती है, यानी कि तरह से परम्यूटेशन ही तो है। तो भाई 4 शहरों में विजिट करना है, पहले उसके पास 4 ऑप्शन है कि चारों में से किसी में भी चली, यानी सबसे पहले जब वो विजिट करेगी उसके पास 4 तरीके होंगे। अब एक शहर में आ चुके हैं तो बाकी 3 शहर बचे, तो 3 में से कोई एक, फिर 2 में से कोई एक, और फिर आखिरी शहर जाएगी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूनी 24, एकम 24, यानी कि टोटल उसके पास 24 तरीके हैं। यहाँ तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने पढ़ा है। पर आप कहोगे सर नंबर ऑफ तो हम भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या फिर कुल कितने तरीके होंगे ये तो हम भी निकाल लेते हैं 24। बट सर जब हम ये लिखते हैं ना भाई साहब, लंका लग जाती है, हैं, तो हम सोचते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ सेम टू सेम तो नहीं लिख दिया, ऐसा मिक्स तो नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ उसका सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखना सर, बहुत ही ध्यान से देखना। टोटल 24 तरीके हैं, टोटल 24 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास टोटल 4 अक्षर हैं, है ना।
है ना, 24 के 4 टुकड़े कर दो, यानी कि 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 6 6 बार आ जाएगा, 6 12 18 24, यानी कि 6 बार ऐसा हुआ होगा जब वो शहर ए में गई हो, यानी कि ए में सबसे पहले गई हो, ऐसा 6 6 बार होगा। ऐसे ही बी में पहले गई हो, सी में और डी में सबसे पहले, है ना, यानी कि उसकी यात्रा ए शहर से शुरू होगी, ऐसा 6 बार होगा, बी शहर से शुरू होगी, ऐसा 6 बार होगा, क्योंकि भाई टोटल 24 तरीके हैं, है ना। जैसे वो पहले ए में गई हो, फिर बी में गई हो, फिर सी में, फिर डी में, ऐसे करोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे। ये मत करना, ये मत करना। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप यूँ पता लगा लो कि अगर उसे 24 तरीके हैं और आपको पता है टोटल अक्षर 6 हैं, शहरों को भी हम अक्षर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यार हो सकता है कि वो पहले ए गई हो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, बराबर बराबर संभावनाएं हैं, तो 24 में से बराबर बराबर टुकड़े कर दो, यानी 24 के 6 से टुकड़े करो, 4 से, तो 6 6 हो सकता है, यानी कि 6 बार जो उसकी यात्रा है वो ए से शुरू हो रही होगी, 1 2 3 4 5 6, और 6 बार वो बी से शुरू होगी। ध्यान से देखना, अभी आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ। एक लाइन आपको सिखाऊंगा, आप बाकी की लाइन लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे हम 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 पहले कर लें। 1 मिनट कॉल आ रहा है, ठीक है, हेलो, ठीक है, तो भाई कॉल आ गया था। देखो, ए से शुरू होने वाले 6, बी से शुरू होने वाले 6, सी से शुरू होने वाले 6 और ये डी से शुरू होने वाले 6, यानी कि जो पहले डी पे यात्रा करेगी, है ना। अभी आप देखो ना मैं क्या कह रहा हूँ, एक लाइन देखोगे सारी लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये 24 हो गया, बहुत कॉमन सेंस है, सिंपल सी, कि भाई अगर आपको 24 तरीके हैं, 4 लोग हैं, तो ए 6 जगह पहले आ जाएगा, बी 6 जगह, सी 6 जगह और डी 6 जगह। बहुत सिंपल सी बात है, एक करके दिखाता हूँ मैं, बाकी समझ आएंगे। देखो, ए मैंने पहले लिख दिया कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे, मतलब वो तरीके हैं जहाँ पे वो शहर ए में पहले गई है ना। अब सोचो वो ए के बाद कहाँ कहाँ जा सकती है, इसकी बात हम बात करें, दूसरी जगह कहाँ जाएगी, तो देखो ध्यान से देखना, इसके बाद उसके पास 3 शहर बचेंगे ना, मतलब 3 जगह बचेंगी, 1 2 3, भाई टोटल 4 जगह जाना था ना, टोटल 4 का लिखेंगे यहाँ पे। तो आप ऐसे कह सकते हो सर कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे ए फिक्स कर दे रहा हूँ तो 3 शहर बच रहे हैं ना, तो 3 दूनी 6 एकम 6, यानी कि टोटल अब 6 है ना, 6 तरीके हैं। तो 6 में से क्या होगा सर, शहर बचे हुए हैं 3, बी सी और डी, तो 6 में से 3 लोग हिस्सेदार हैं, बी सी और डी, तो 2 बार 6 के बराबर टुकड़े कर दो, 2 2 टुकड़े आएंगे, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। नहीं तो यहाँ पे बी फिक्स कर दोगे तो भी 2 एकम 2 मिल जाएगा, खैर उतना करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि टोटल 6 जने हैं, 6 तरीके हैं, अब 6 में से टोटल 3 जने हैं, ए को फिक्स कर दिया, तो 2 2, यानी कि 2 बार बी आ गया होगा ए के बाद, 2 बार, है ना भाई, 2 2 4 2 6, तो 2 बार बी आ गया होगा ए के बाद, हो सकता है वो ए के बाद बी पे ना गई हो तो सी पे गई हो, या फिर डी पे गई हो। अब आप कहोगे ऐसा 2 2 बार क्यों लिख रहे हो, अभी समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो यार। फिर जब लास्ट में 2 चीज़ें बचे ना, सिर्फ 2 चीज़ें, चाहे जहाँ भी, चाहे इस क्वेश्चन में कहीं और, तो एक को लिखो कॉम्बिनेशन को, फिर इसको उलट दो। जैसे ए पे गई, बी पे गई, हो सकता है फिर सी पे जाए, फिर डी पे जाए, सी डी लिखा ना आपने, अब इसी सी डी को उलट दो, यानी कि डी सी लिख दो। अब देखो 2 चीज़ें परफेक्ट बन गई, पहले वो ए पे गई, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर वो ए पे गई, बी पे गई, डी पे गई, फिर सी पे गई, ऐसा हो सकता है। ऐसे यहाँ पे आओ, जब लास्ट के 2 बचे तो आप हमेशा ही करना, लास्ट के 2 में मत सोचना कुछ, लास्ट के 2 में बस क्या करना, ए और सी पे जा चुकी है, यानी कि ए पे गई, सी पे गई, बी और डी पे नहीं गई, तो यहाँ पे लिखो बी और यहाँ पे लिखो डी, फिर इसी को उलट दो, बी डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डी बी। बस जैसे ही आपको एक समझाएगा सारी चीज़ें सुनाएगी, ए पे गई, डी पे गई, तो ए और डी पे गई तो बी सी बचा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ जाएगा सी, उसको उल्टा कर दो सी बी। अब आपको देखो सारी चीज़ समझ में आती जाएंगी, जैसी पहली लाइन है वैसी दूसरी लाइन। दूसरी लाइन मान लो बी वाली है सर, कौन सी वाली, बी वाली, है ना, वो पहले बी पे जाए, तो ऐसे 6 चीज़ें हैं, अब ये भाई बी वाली चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, बी वाली, है ना। मैं लिख ही दूँ क्या सारा, मैं लिख ही दूँ क्या सारा, ये कौन सी लाइन है, सी वाली है सर, जिसमें सी में जाती है शुरू में, है ना, ये शुरू में सी वाली है, ये कौन सी है, शुरू में डी वाली। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर आप 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेना ना, आप 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेना सर, 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान सी चीज़ हो जाएंगी, है ना। बी पे चली गई हो पहले। अब मैं क्या कह रहा हूँ सर, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसी कलर से लिखता हूँ। मैंने कहा कि अब 2 2 बार, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जगह है, आप ऐसे समझो 6 जगह है, 6 जगह में से 3 हिस्सेदार हैं, बी आ चुका है, तो ए सी और डी, तो 2 2 बार लिखोगे, यानी कि 2 बार ए, बी तो हम लिख ही चुके हैं, 2 बार सी, है ना, और 2 बार डी। बस इतना करने के बाद कौन कौन बच गया वो देखना, बी ए लिख चुके हो तो क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, तो सी डी लिखना, उसका उल्टा कर देना डी सी। बी सी लिख चुके हो तो ए बचा हुआ है और डी बचा हुआ है, तो ए डी लिखना, उसका उल्टा कर देना डी ए। बी डी लिख चुका तो क्या बचा हुआ है, ए, और ए बचा हुआ है और सी बचा हुआ, तो ए सी लिखना, उसका उल्टा कर देना सी ए सी लिखना और उसका उल्टा कर देना सी ए। बात समझ में आ रही है, ए सी लिखोगे और उसका उल्टा कर दोगे सी ए। ऐसे यहाँ पे देखो सी लिख चुके हो हर जगह,
अब 6 जगह है, सी हटा दें यहाँ से तो क्या बच रहा है, 3 चीज़ें, 1 2 3, तो 3 में से 2 बार एक चीज़, 2 बार एक चीज़, 2 बार एक चीज़ है ना। तो क्रम में चलना, शुरू में पहले जो आ रहा है, 2 बार ए लिखोगे, 2 सी तो लिख ही चुके हो, 2 बार बी लिखोगे है ना, सी लिख चुके हो, फिर डी बच गया, 2 बार डी लिखोगे। अब यहाँ पे सी और ए लिख चुके हो तो क्या बच गया सर, सी और ए हटा दें यहाँ से, सी ए हटा दोगे बी और डी बचेगा, तो यानी कि बी डी होगा या उसका उल्टा डी बी हो जाएगा है ना। सी बी लिख चुके हो तो क्या बच रहा है, ए बच रहा है और डी बच रहा है, ए डी और उसका उल्टा कर दोगे डी ए। सी डी आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया सर, ए बच गया और बी बच गया, उसका उल्टा बी ए। देख रहे हो ना कितना आसान है। अभी मैं आपको समझा कर रहा हूँ, इसका टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाक से कर लोगे, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं डालना, बस एक बार पैटर्न समझ जाओ है ना। डी वाला लिख चुके हो, फिर से 6 जगह है, तो डी लिख चुके हो तो ये 3 बचे होंगे, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हो गया 6 बार है ना। तो दूसरे प्लेस पे 2 बार ए आएगा सर है ना, दूसरे प्लेस पे 2 बार ए आएगा सर, 2 बार बी आएगा सर है ना, 2 बार ए, 2 बार बी, डी लिख चुके हो है ना, 2 बार सी। अब देखो यहाँ से डी आ चुका तो क्या बचा हुआ है, बी सी बचा हुआ है, तो यहाँ उसका उल्टा सी बी हो जाएगा। यहाँ पर डी और बी लिख चुके हो तो क्या बच गया, ए सी बच गया, तो यहाँ उसका उल्टा सी ए हो जाएगा। यहाँ पे सी डी सी लिख चुके हो तो क्या बच गया, ए बी बच गया, तो उसका उल्टा बी ए हो जाएगा। हो गया सर, सारे कॉम्बिनेशन बन गए, देख लो सारे कॉम्बिनेशन रेडी हैं, सारे कॉम्बिनेशन रेडी हैं सर, सारे कॉम्बिनेशन रेडी हैं। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब एक एक करके बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ए की यात्रा बी से पहले करी, ठीक है, ए की यात्रा बी से पहले। तो मान लेते हैं इवेंट 1 क्या है, इवेंट 1 में है ए बी से पहले, ए की यात्रा बी से पहले, ठीक है। मैं पूरा लिखता हूँ, ए कौन सा इवेंट है, ए की यात्रा, E1 कौन सा इवेंट है, ए की यात्रा बी से पहले। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के दिखाओ कि E1 में क्या क्या आ रहा है, आप लिख के दिखाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से भी देख सकते हो ए की यात्रा बी से पहले कितना है ना, बट आप चाहो तो आप इसमें से ढूंढ के लिख लेना, 12 मिलेंगे टोटल आपको, ठीक है, आपको 12 मिलेंगे टोटल है ना। चाहे मैं दिखा देता हूँ, ए की यात्रा बी से पहले में ये 6 तो पक्का आ जाएंगे, क्योंकि जो पहली लाइन है इसमें शुरुआत में ही ए वाला लिखा है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ए आ रहा है, तो बी से पहले भी आ रहा होगा, यानी कि जो ए से शुरू होने वाली लाइन है, ए बी सी डी एक, फिर क्या है ए बी डी सी 2, फिर क्या है ए सी बी डी, ए सी बी डी 3, फिर ए सी डी बी, ए सी डी बी ये 4, फिर ए डी बी सी है ना, ए डी बी सी ये 5, और ए डी सी बी ये 6, ये 6 तो पक्का आएगा, ए डी सी बी ये 6 आ जाएंगे। इसके अलावा देखो इस लाइन में तो कभी भी ए आएगा नहीं, इस लाइन में तो कभी भी ए बी से पहले आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये बी से शुरू होने वाली लाइन है। ऐसे कॉमन सेंस लगाना, हर जगह आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। अब ये 2 चीज़ें बच गई है ना। अब इसमें देखो ए बी से पहले कहाँ है, सी ए बी डी, तो एक आ जाएगा इसमें सी ए बी डी है ना, एक हो गया। फिर सी ए डी बी, इसमें भी ए पहले है, सी ए बी डी है ना, इसमें देखोगे ए जो है वो बी से पहले आया है ना, जस्ट पहले नहीं आया लेकिन पहले तो आया। यहाँ पे बी पहले आ गया, ए बाद में आया, यहाँ पे बी पहले आ गया, ए बाद में, यहाँ पे ए पहले आया, बी बाद में आया, तो सी डी ए बी, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा सी डी ए बी। हालांकि लिखने की ज़रूरत, मतलब नंबर टीचर नहीं काट सकते अगर आप ऐसे ना लिखो, वो लिख दिया सीधा आंसर लिख दो, बट कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर डी ए बी सी, तो यहाँ जाएगा डी ए बी सी, और यहाँ पे डी ए बी सी हो गया, डी ए सी बी, तो यहाँ से डी ए सी बी, ठीक है। यहाँ पे बी पहले आ गया, ए बाद में है, बी पहले आ गया, यहाँ पे ए पहले आया, बी बाद में है, डी सी ए बी, तो डी सी ए बी। अब देखो ये मिल गया आपको टोटल। तो आपको पता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है E1 की, यानी कि ऐसे भी कह सकते हो प्रायिकता है ये ए की यात्रा बी से पहले, मैं दोनों ही लिख देता हूँ है ना, हालांकि दोनों लिखने की जरूरत है नहीं। ए की यात्रा बी से पहले, तो आप क्या बोलोगे भाई, तो बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट E1 में कितने हैं, E1 वही तो है, E1 यही वाला तो है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में कितने हैं। तो आप देखोगे इसके पास कितने हैं सर, गिनोगे तो 12 मिलेंगे आपको, 1 2 3 6 9 12, और टोटल तो 24 थे सर है ना। तो आ गया ना 1/2, जो मैंने शुरू में ही कहा था, अगर हमारे पास कॉमन सेंस है ना, हमें टाइम कम बचा तो हम डायरेक्ट इसका 1/2 सोच पाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, बात अगर आपको समझ में आई तो अब आगे क्या कहता है सेकंड पार्ट में, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं
सेकंड में कह रहा है ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले करी, है ना। सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं E2। E2 में क्या है, ए की यात्रा बी से पहले, बी से पहले, और फिर क्या है, फिर क्या है, बी की सी से पहले, है ना, और बी की सी से पहले। मतलब क्या सर, अब E2 में क्या क्या आएगा एक बार लिख के दिखाऊं। ए की यात्रा बी से पहले, तो आपको पता है कि इस लाइन में ए की यात्रा बी से पहले तो आ जाएगा, है ना। या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये वही चीज़ है यहाँ पे ए की यात्रा बी से पहले। आप ऐसे कर लो ना कि इसमें ये सभी वो हैं जिसमें ए बी से पहले, और इसमें भी इतना तो चाहिए ए की यात्रा बी से पहले, बस उसमें ढूंढ लो बी की सी से पहले कहाँ कहाँ पे है ना। तो देखो बी की सी से पहले देखो कहाँ पे, एक तो ये रहा बी की सी से पहले, बी की सी से पहले है, बी की सी के बाद है, बी की सी के बाद है, बी की सी से पहले देखो बी आया फिर सी आया, और यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सॉरी हाँ सी पे, ये देखो शुरू में सी आ गया तो खैर आएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले, बस ठीक है। तो कितने लोग बचे, 1 2 3 4, देखो 4 ही मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि वो सारा इसमें ए पहले जाता है बी बाद में जाता है। अब आप बस यहाँ पे आपको देखना था बी सी से पहले का है, बी सी से पहले, बी सी से पहले, तो बस ये लिख लो ए बी सी डी हो गया, एक ए डी बी सी हो गया, ठीक है। तो एक क्या हो गया, ए बी सी डी एक, दूसरा क्या हुआ ए बी डी सी, ठीक है। क्या हो गया दूसरा, ए बी डी सी। फिर तीसरा क्या हो गया सर, तीसरा हो गया ए डी बी सी, क्या हो गया ए डी बी सी, ए डी बी सी। फिर चौथा क्या हो गया सर, चौथा हो गया 1 2 3 चौथा डी ए बी सी, चौथा क्या हो गया डी ए बी सी। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं E2 की, E2 अब मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, यानी कि ए की बी से पहले बी की सी से पहले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट E2 में कितने हैं डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस में कितने थे। तो भाई E2 में है टोटल 1 2 3 4 लोग, और टोटल थे 24 लोग, तो 4 एकम 4, 4 से 24, 1/6। समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं ए की सबसे पहले और बी की सबसे अंत में यात्रा की, ये तो आप ऐसे भी लिख लोगे, इसके लिए तो सैम्पल स्पेस देखने की जरूरत भी नहीं है ना। यहाँ पर E3 में क्या बोल रहा है, E3 में कह रहा है, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देना, पूरा लिखना ए की पहले, मैं कह रहा हूँ ए की सबसे पहले, है ना, और सीधा सीधा, ठीक है, यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ, ए की 1 2 3 4 जगह करना था उसे यात्रा। ए की सबसे पहले अगर वो यात्रा कर रहा है और बी की सबसे अंत में, तो ए और बी को अंत में फिक्स कर दो भाई, ये तो फिक्स है। तो बीच में कौन कौन बच गया, सी और डी बच गए। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मतलब जैसे ए और बी फिक्स रहे, है ना, तो बीच में सी डी आया, तो इसका उल्टा भी हो सकता है डी पहले, इनको हेर फेर कर दो, ये इधर वो उधर, है ना, तो यानी कि ये डी सी, यही 2 तरीके होंगे सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 में फॉर्मूला लिख लो, आप समझ जाना कितना हो जाएगा 1 2, है ना, तो यानी कि 2/24 यानी कि 1/12। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, देख लो एक बार, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, ए की यात्रा या तो सबसे पहले या फिर दूसरे स्थान पे, सबसे पहले या दूसरे स्थान पे। देखो सबसे पहले एक यात्रा में ये 6 आ जाएंगे, या तो आप ऐसे गिनो, ठीक है। फिर दूसरे स्थान पे यहाँ पर है ए, यहाँ पर दूसरे स्थान पे, यहाँ पर दूसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे, यहाँ पे, है ना। या तो ये पहले 6 तरीके और दूसरे स्थान पे हो तो ये 6 तरीके, तो 6 6 12, है ना। उसके लिए आप देखो ये लिख लेना, अगर आप चाहो तो लिखना यार, मतलब ये 6 2, ये 2 4 और ये 2 6। देखो इनको देखो जरा, इसमें आप देखोगे तो ए सबसे पहले है, इसमें देखोगे तो ये दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये लिख लेना आप चाहो तो, है ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर E4 में आप लिख लोगे ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें लिख लोगे टोटल। अब आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट E4 में कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट E4 में कितने आ गए, ठीक है। कितने आ गए, यहाँ से गिन लो 12, ठीक है, यहाँ से गिनना 6 ये 2 2 4 6 ये 12, है ना। मैं अब लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है खामखा में, तो ये 12 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितनी हो गई, सीधा सीधा 12/24, यानी कि 1/2। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए
अब ठीक है, ये पीला वाला पोर्शन है, मैं ऐसा हिंट के लिए लिख दूं क्या गुलाबी कलर से कि ये जो पीला अंडरलाइन किया ना मैंने, कौन से केस के लिए किया, ये चौथे केस के लिए है ना, चौथे केस के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐसे, चौथे केस के लिए किया है सर मैंने। और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि जो जहाँ पे चौथा केस किया है ना मैंने, हाईलाइट किया पीले से, हाईलाइट किससे किया है, पीले से, वो एलिमेंट यहाँ लिख लेना, बस देख लो आप समझ जाओगे, जो पीले से हाईलाइट मतलब अंडरलाइन किया है ना। अगला क्या है, ए की यात्रा बी से एकदम पहले की, ए की यात्रा बी से एकदम पहले, है ना। तो ए की यात्रा बी से एकदम पहले, ए की यात्रा बी से एकदम पहले, ठीक है, दो चीज़ें आ गई। तो पहले ये दो लिखता हूँ, ठीक है, ये हो गया पांचवा हिस्सा, ए की यात्रा बी से एकदम पहले, ये हो गया अपना E4 हुआ था, E5, ठीक है। इसको खैर आप ऐसे सोच, अगर टोटल सोचना हो तो आप ऐसे सोच लोगे खैर, है ना, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करो, बट कोई नहीं, अभी हम गिन के ही कर लेते हैं, अब आखिरी पार्ट बचा है, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। तो एक तो हो गया ABCD, ठीक है, देखो इसको आप ऐसे भी सोच लोगे, AB को पहले लिखो, है ना, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ABCD इसका उल्टा कर दो, मतलब AB को फिक्स रहने दो शुरू में, तो अगर AB शुरू में फिक्स रहेगा तो इस CD का उल्टा कर दो सर, यानी कि DC, एक तो ये हो सकता है, या फिर AB को बीच में ले आओ, यानी कि AB को बीच में लाओ, क्योंकि AB से जस्ट पहले, एकदम पहले मतलब जस्ट पहले, तो यहाँ पे और यहाँ वाली जगह बच जाएगी। AB को अगर मैं देखो, AB को मैं शुरू में रखूँ, AB को अगर मैं बीच में रखूँ, और AB को मैं लास्ट में रखूँ, ये तीन चीज़ें हैं सर, चार अक्षर बनाने ना अपने को, ठीक है। तो अगर ये बनेगा तो हो सकता है यहाँ पे C आए, यहाँ पे D आए, तो इसी चीज़ को चेंज कर दो, है ना, AB लिखो, D को पहले लिख दो, C को बाद में लिख दो, अगर ये लास्ट में है तो क्या बच गया, CD, तो CD यहाँ बच गया, चलो AB को लास्ट में लिखो और DC लिख दो, बस ये तरीके हो सकते हैं भाई, यही तो होगा, चार हैं, चार में से AB शुरू में आ रहा है, या फिर AB बीच में आ रहा है, या AB लास्ट में आ रहा है, बस बाकी चीज़ों को हेर फेर कर दो इधर उधर। तो मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, कितना होगी, 2 4 6, है ना, ये हो जाएगा 6/24, यानी कि 1/4। अब बताओ ना, इससे आसान क्या बताऊँ तुम्हें, ये क्वेश्चन सिंपली हो गया ना ये तो, ठीक है, ये हो गए 5 पार्ट, क्लियर होगी बात। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान सा है, इसमें कह रहा है जब ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसमें सारे बादशाह शामिल है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है तथ्यता 3 बादशाह हैं, और तीसरा है न्यूनतम 3 बादशाह हैं। तो भाई देखो यहाँ पर कुल पत्ते हैं 52, और 52 में से 7 पत्ते चुनोगे तो कुल तरीके कितने होंगे, है ना, यहाँ पर कुल तरीके अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई कुल तरीके कितने होंगे, पहले तो ये बता दो मुझे, पहले दूसरे पार्ट की और हम बाद में करेंगे, मुझे बताओ कुल तरीके कितने होंगे। टोटल 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड में से 7 कार्ड आपको चुनने हैं, तो 52C7 टोटल तरीके हो जाएंगे, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, है ना, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, क्रमचय संचय में। तो कुल तरीके इतने हो गए 52 पत्तों में से 7 पत्तों को चुनने के। अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर सारे बादशाह हो इन सातों में तो उसकी प्रायिकता क्या है, तो हम बोलेंगे पहले पार्ट में प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पे सारे बादशाह ही चुन लिए हैं हमने। सारे बादशाह मतलब क्या सर, बादशाह होते कितने हैं कुल, ठीक है, कुल बादशाह 4 ही होते हैं सर, मैंने कहा था ना, जो 52 पत्ते हैं 13-13 के टुकड़ों में बांटो, हर 13-13 मतलब एक एक राजा की सेना है, हर सेना में एक एक राजा है, तो 4 राजा टोटल, है ना। तो यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ, है ना, कुल बादशाह कितने हैं सर, कुल बादशाह हैं 52, सॉरी 4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर 4 बादशाह हैं तो 4 में से चारों को चुनोगे सर, कोई छोड़ना तो चाहिए नहीं, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, क्रमचय और संचय में, ठीक है। अब इसके बाद देखो 48 कार्ड ऐसे होंगे जो बादशाह नहीं है ना, तो इसमें से कितने चुनने पड़ेंगे आपको, 3, क्यों, क्योंकि आपको 4 और 3 टोटल 7 कार्ड चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल 52 कार्ड थे, 52 में से अगर 4 बादशाह निकल गए तो 48 ऐसे बच गए जो बादशाह नहीं है, समझ में आ गया। अब इनमें से आपने चारों चुन लिए तो भाई 7 पूरे करने हैं ना आपको, तो यहाँ से चुनोगे। ये तो हो गया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम नीचे आता है, कुल परिणाम कितने हैं, 52C7, है ना। चाहो तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेना, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, है ना। यहाँ पे चाहो तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेना, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम,
यहाँ तक बात समझ आ रही है? ठीक है, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। ठीक, इसको भैया सॉल्व वॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा 1/7735। अब ये सॉल्यूशन करना आपको आता होगा, वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की जगह तथ्यता तीन बादशाह, यानी एग्जैक्टली तीन बादशाह है ना। तो दूसरे पार्ट की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, तथ्यता तीन बादशाह, एग्जैक्टली तीन बादशाह। इसका मतलब क्या है सर कि चार बादशाह थे, उसमें से एग्जैक्टली तीन ही सेलेक्ट करने। तो जो बादशाह नहीं थे, क्योंकि आपको कार्ड तो सात ही चुनने हैं, तो तीन में कितना जोड़ूं कि सात हो जाए? चार, डिवाइड बाई कुल तरीके नीचे आता है हमेशा प्रोबेबिलिटी में, तो कुल तरीके कितने हैं? 52C7। तो इसको सॉल्व वॉल्व कर लेना, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/1547। ये सॉल्व आप कर लेना यार, ये आपको सॉल्व करना आ चुका है, मैं सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तीसरे पार्ट में क्या बोला है? तीसरे पार्ट में कह रहा है न्यूनतम तीन बादशाह हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या बोला कि न्यूनतम तीन बादशाह। मैंने कहा था कि अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो जाए न्यूनतम अधिकतम वाले क्वेश्चन में, तो इस नंबर को पकड़ो, ये नंबर है जहाँ पे वहीं पर आगे खड़े हो जाओ। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो नंबर ये बढ़ता जाएगा, यानी कि अधिक होता जाएगा, इससे पहले कम होता जाएगा, हमें उल्टा करना होता है। अगर यहाँ पे न्यूनतम है तो हम उल्टा करेंगे, है न्यूनतम लेकिन तब हम अधिक की तरफ जाएंगे, यानी तीन बादशाह, चार बादशाह, पांच बादशाह, ऐसे आगे बढ़ेंगे। और रुकना कहाँ पे? कितने बादशाह होने चाहिए थे मैक्सिमम? भाई पांच बादशाह तो हो ही नहीं सकते ना, तो चार पे ही रुकना पड़ जाएगा। यानी कि हमें वो वाले केस लेने जिसमें तीन बादशाह हो या फिर चार बादशाह। बहुत सीधी सी बात है ना, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो तीन बादशाह या चार बादशाह, तो यानी कि दो केस बनेंगे कि मतलब क्या कि आपने तीन बादशाह की प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी प्रोबेबिलिटी तीन बादशाह में के लिख दो, समझ जाना यार, के फॉर किंग। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी चार बादशाह, के फॉर किंग मतलब बादशाह। अब ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तीन किंग है ना, तथ्यता तीन बादशाह, कितनी है प्रोबेबिलिटी? 9/1547। 9/1547 ये निकाला हुआ है आपने। प्रोबेबिलिटी चार किंग की आपने निकाली हुई है सर, है ना। सारे बादशाह मतलब क्या? सारे मतलब चार हो, है ना, चार बादशाह। ठीक है, कितने? 1/7735। तो ये कितना हो जाएगा? 1/7735। अब आप देखोगे 1547 का 5 गुना 7735 होता है सर, यानी कि जब वो उसके पहाड़े में आ रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। इसका 5 गुना है, 5 बार पढ़ा गया, 5 × 45, और इसका पहाड़ा एक में आ जाएगा तो एक, यानी कि 46 बटे में इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46 बटे में 7735। ये हो गया सर आपका ये सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फिर इसका। और अगर पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना कोई रह गया था तो पहले, है ना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये तो आपने खैर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। ये रहा, इसमें कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत तीन घटनाएं हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी उस चीज़ के, है ना। तो इसको करते हैं सर, देखो आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 11, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस रखनी है और वेन डायग्राम की हेल्प लेते रहना जब भी आप कंफ्यूज हो, है ना। हालांकि हम वेन डायग्राम से इसको प्रूफ नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ इससे हेल्प ले लेना सोचने समझने के लिए, है ना। ये मत सोचना कि मैं वेन डायग्राम से ही कराने वाला हूँ, नहीं सर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। मान लो ये ए है, ठीक है, ये क्या है? ए, और यहाँ पे एक दूसरा समुच्च को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी को, ठीक है, और एक यहाँ तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है सर सी को। ठीक है, तो ए बी और सी तीन चीज़ें हैं। ये क्या है सर? ए है, ठीक है, और ये क्या है? सी मान लो इसको, और कौन सा कलर बच गया? ये वाला, ये मान लो बी है। ठीक है, अभी जस्ट, है ना, है ना। और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, अगर हम समुच्च की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो सैंपल स्पेस आता है यहाँ पे। खैर अभी देखो, है ना, प्रोबेबिलिटी के केस में हम क्या बोलेंगे कि यही चीज़ सैंपल स्पेस है सर, है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये चीज़ प्रूव करनी है ना। मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा माना। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करूँगा, मैं कहूँगा माना। चलो ये बी यूनियन सी को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है,
कि जो ई है, ई वो क्या है, वो बी यूनियन सी। भाई बी यूनियन सी कुछ तो होता होगा भाई, बी यूनियन, भाई दो सेट का यूनियन भी सेट ही होता है, दो समुच्चयों का यूनियन भी समुच्चय ही होता है। तो जो बी यूनियन सी है ना, उसको मैंने ई मान लिया। ठीक है, अब देखो जो हमें प्रूफ करना है ना, ये उतारते हैं। मैंने कहा पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, इसको मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी थी ना, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसका LHS सॉल्व करना चालू किया, ये उतारा मैंने जो प्रूफ करना है। अब मुझे को पता है कि यहाँ पर देखो क्या, फिर से देखो ए यूनियन, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 बार पी लिख दिया, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी था, मतलब सेम चीज़ लिख दी। अरे यार ये दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं, बराबर होंगी ना। बस आपको चालाकी क्या करनी है कि बी यूनियन सी को हटाओ, बी यूनियन सी की जगह क्या लिख सकते हो सर, ई लिख सकते हो, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, बी यूनियन सी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, ई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि ई की जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि ई रहा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई, सिंपल सी पुट ही तो करी है ना। इक्वेशन 1 मान लो, इसको इसमें पुट कर दिया। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब आपको पता है सर, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ना, जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है कि नहीं आ जाता। सोचो ना यार, अपने सवाल में यहाँ पे बी ना हो के ई है, भाई ए यूनियन ई है, तो जहाँ जहाँ बी था वहाँ हम ई से रिप्लेस कर देंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा। बस इतना सा आपको काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए की प्लस प्रायिकता बी की जगह बस ई है। अब यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई। अब आप कहोगे ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँगा बढ़िया बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ठीक है, यहाँ लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ए का प्लस, अब मैं ई की वैल्यू दोबारा से पुट कर दूंगा, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने करा प्रोबेबिलिटी ई की जगह क्या कर दिया, बी यूनियन सी। भाई ई की वैल्यू है ना वो, माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए की जगह ए आया, इंटरसेक्शन, बस ई की जो वैल्यू है ना वो ऐसे ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन पूरे ई के साथ था। तो अब ई की वैल्यू 2 में तोड़ के लिख रहे हैं हम बी यूनियन सी में, तो बस ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगी बात भाई, बस ये याद रखना। तो आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी चीज़ें, यहाँ से नज़र आ रही होंगी चीज़ें कि मैंने ई की जगह ये रख दिया है और इस ई की जगह भी ये रख दिया है। समझ में आ रही है बात। अब आगे खोलते हैं इसको और अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए का प्लस में, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी का प्लस प्रोबेबिलिटी सी की माइनस प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज़ है ये पीले वाले पोर्शन का, ये नीचे यहाँ तक इतने का हिस्सा आ गया। क्लियर होगी बात। देखो ना, बी यूनियन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये है ना, यानी कि यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ इस इतने फॉर्मूले को खोल के मिल गई, और ये वाली चीज़ तो ये रही। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अच्छा, माइनस में जो ये है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये ग्रीन वाला हिस्सा इसके बाद वाला है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा मैं ग्रीन से करूँगा, माइनस जो भी आएगा ब्रैकेट में माइनस, ध्यान से देखना। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या लग जाएगा, यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो रही है क्या बात। बस ये जो ब्रैकेट्स हैं उनका ध्यान से इस्तेमाल करना। ठीक है, अब ये बोलोगे ये क्या कर दिया, अरे हमने ये पढ़ा हुआ है ना, ए यूनियन एक्स, ठीक है, या इंटरसेक्शन है ना, मैं उसमें समझाता हूँ अलग कलर से। देखो बस ये समझते रहना, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई हो, तो इसको आप लिखोगे ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करोगे, फिर ये लिखोगे बीच में जो निशान आ रहा दोनों ब्रैकेटों के बीच में लाएगा,
यानी यहाँ जो निशान होता है दोनों ब्रैकेट के बीच में आता है। ए इंटरसेक्शन एक्स फिर ए इंटरसेक्शन वाई, होता है कि नहीं होता बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये होता है। क्लियर होगी बात? इसी को आप नंबर्स में ऐसे पढ़ते हो, जैसे 2 गुणा 3 प्लस एक्स हो तो आप ऐसे तो करते हो, 2 गुणा में 3 फिर प्लस 2 गुणा में एक्स, यानी ये जो निशान होता है ये बीच में आता है दोनों ब्रैकेट्स के, और जो बाहर वाला है वो दोनों के ब्रैकेट में, तो बाहर इंटरसेक्शन है दोनों के ब्रैकेट में, बीच वाला इधर। वही चीज़ लगाई भाई मैंने यहाँ पे, कोई नया तीर नहीं मार दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ए इंटरसेक्शन बी एक बार आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, है ना, फिर ये बीच में यूनियन है तो दोनों ब्रैकेट के बीच में चला जाएगा। ठीक है, और फिर ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना किया भाई मैंने, और कुछ नया नहीं किया मैंने। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप कहोगे वेन डायग्राम तो आपने ऐसे बना के रख दिया, इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, अभी कर लेंगे समझने के लिए, बस रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, मतलब उसका इस्तेमाल करना नहीं, और रफ वर्क करना, उसको मिटा भी देना बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको कुछ मत छेड़ना क्योंकि ये आपको चाहिए। अगर आप देखोगे ना जो प्रूफ करना उसमें आपको ये चाहिए, देख लेना एक बार, नज़र मार लेना जो प्रूफ करना है। यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट सही कर देते हैं, ऐसे है सर, ये है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको ज़रा ध्यान से देखना। अब जो स्टेप करने वाला हूँ ना, यहाँ बहुत सारे बच्चे समझने में मिस्टेक कर देंगे, देखना जरा, मतलब समझने में कहेंगे ये कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस ए यूनियन बी को अगर थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लो, और ए इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी को एक्स समझ लो, ए इंटरसेक्शन सी को वाई समझ लो, तो ये एक्स यूनियन वाई ही लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो मतलब आप क्या से लिखते हैं इसको, आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगर यहाँ यूनियन था तो इंटरसेक्शन वाई। आप बोलोगे बिल्कुल सर हम यही लिखते। मैंने कहा भैया देखो ये x की जगह कुछ और है, x तो नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी है, तो x को रिप्लेस करो ए इंटरसेक्शन बी से, यानी जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा था उसको रिप्लेस कर दो ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, और जो y है ना ये इंटरसेक्शन c है, तो यानी कि जो y दिख रहा है आपको इसको रिप्लेस कर दो ए इंटरसेक्शन सी से। ऐसे ही यहाँ पर भी x की जगह और y की जगह रिप्लेस करो, है ना, तो x की जगह बीच में इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब फिर से जिनको नहीं समझ में आया है ना, एक बार और देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे देख सकते हैं, जो ये ए इंटरसेक्शन बी है इसको एक चीज़ मान लो अपने दिमाग में, इसको एक चीज़। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इस पूरे को समझो x, इस पूरे को समझो y, और ये बीच में यूनियन होता, तो अब फिर से समझ में आएगा। फिर हम क्या करते है ना, और बाहर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी होती है ना, ये वाइट वाला पोर्शन देखो, तो मैं क्या करता, मैं कहता कि ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, क्योंकि यहाँ पे यूनियन था तो वहाँ इंटरसेक्शन आता। बस आप x को किससे रिप्लेस कर देना, जो जिसने x ने जिसको ढक रखा है, यानी a इंटरसेक्शन b को, और y a इंटरसेक्शन c को ढका है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ a इंटरसेक्शन c लिख देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ इंटरसेक्शन b, बस हो गया। आप चाहो तो इसकी अलग से वैल्यू करके भी पुट कर सकते हो निकाल के, जैसा कि आपके बुक में क्या हुआ है, बट मैंने सोचा यार एक बार में हो जाएगा ये, है ना, तो मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो ये समझ लो ये लाइन आपको कैसे समझ में आई, मतलब लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बस आपको करना इतना है सर। देखो अब ये सवाल हो गया लगभग, ठीक है, हो गया सर ये सवाल। कैसे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ए की, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बी की, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है सर, यहाँ पर क्या है सर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ये क्या चीज़ है सर, ये है, ध्यान से देखो, अब इसमें वेन डायग्राम का काम आ जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप कहोगे कैसे सर,
मैं कहूँगा इसको देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया सवाल तो हो चुका है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, ये रहा, ये है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यानी कि जिसमें पीला वाला पोर्शन भी आ जाए और ये गुलाबी वाला पोर्शन भी आ जाए, ये इंटरसेक्शन बी है। और अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन है ना, यानी कि जिसमें ये हरा वाला हिस्सा भी आ जाए और ये वाला, इसको मैं, ठीक है, तो आप देखोगे तीनों ही कलर किस में आ रहे हैं, ये वाला हिस्से में, इसमें तीनों आ रहे हैं, हरा भी आ रहा है, गुलाबी भी आ रहा है, पीला भी आ रहा है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला और ए इंटरसेक्शन सी वाला, जो दो आँख बन रही हैं, इन आँखों का भी इंटरसेक्शन देखोगे तो ये बीच वाला छोटा सा पोर्शन नजर आएगा, जो कि होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये छोटा वाला पोर्शन क्या होता है, ये छोटा वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, बस ये समझने के लिए, जनरलाइज करने के लिए वो बनाया था मैंने। ठीक है, ये हो गया सर। लेफ्ट में जो चल रहा था वो लिख दो, लेफ्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात कर लेते हैं। अब देखो, जो उदाहरण संख्या 12 है, अगर किसी ने पहले ट्राई किया हुआ है, आपने क्वेश्चन रीड किया हुआ है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन जरूर आई होगी कि टोटल यहाँ पे 5 प्लेस थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 5 प्लेस को 5 फैक्टोरियल यानी 120 टोटल नहीं है। जो टोटल डिवाइड कर रहे हो 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ना कि 120 से, तो वो क्यों हो रहा है। मैं आपको दो तरीक़ों से कराऊंगा, दोनों तरीक़ों से ही क्वेश्चन हो जाता है, 120 वाले से भी और 60 वाले से भी। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई किया है। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, एक मेरा जो मेथड है, ठीक है, माय मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा जो एनसीईआरटी वाला मेथड है। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करा देता हूँ, ताकि किसी को अगर कन्फ्यूजन है ना इस बात का, ठीक है, एनसीईआरटी मेथड, ठीक है, मैं दोनों तरीक़ों से करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो इसको, है ना, अभी तक जो मैंने बात बोली वो उनके लिए थी जिन्होंने क्वेश्चन पहले ट्राई किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक रिले दौड़ है, इसमें 5 टीमें हैं, ए बी सी डी और ई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। पहले पार्ट में बताना है कि ए बी और सी के क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने की क्या प्रायिकता है ना। और फिर क्या पूछा है कि ए बी और सी के पहले 3 स्थानों में किसी भी क्रम पर रहने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से देखो, अगर मैं अपने मेथड की बात करूँ, अभी किताब वाले पे आएंगे हम, तो मैं कहूँगा, ठीक है, मैं कहूँगा कि भाई देखो, यहाँ पे 5 टीमें हैं, 5 स्थान है, 5 स्थानों पर 5 टीमों के आने के कितने तरीके हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा 5 स्थान है भाई, 5 ही टीमें हैं, 5 प्लेस पे आ सकती हैं, कोई नंबर 1 पे, कोई नंबर 2 पे, है ना। 5 स्थानों पर, है ना, 5 टीमों, हालांकि टीमों कोई वर्ड नहीं होता, इंग्लिश वर्ड है टीम्स होता है, बट अब मैं हिंदी में लिखा हूँ तो ऐसे लिखूँगा। 5 स्थानों पर 5 टीमों के कुल क्रम कितने बन सकते हैं भाई, आगे पीछे करके। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, देखो 1 2 3 4 5 प्लेस हैं, ए बी सी डी ई वहाँ पे आएंगे, है ना। तो इसको भरने कितने तरीके हो गए, 5, इसको भरने कितने तरीके हो गए, 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, इसको भरने के 1, यानी कि 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। यहाँ तक बात समझ में आई। पर किताब में देखोगे तो 60 ही लिखा हुआ है, उसका भी एक रीज़न है, वो भी सही है, ये भी सही है, मैं समझा देता हूँ, बस फ़र्क समझो, है ना। बट उसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जब 5 जगह थी, तो अगर मैं शुरू की 3 जगह पे ही फोकस कर दे रहा हूँ, तो बाकी की 2 जगह पे फोकस ही क्यों नहीं कर रहा, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बट यहाँ पे देखो, वो चीज़ सोचनी नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा भाई, टोटल 5 टीमें थी, ए बी सी डी ई, टोटल सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना लो आप। परम्यूटेशन बनेगा यहाँ पे कि भाई पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, या फिर पहले ए फिर सी फिर बी फिर डी फिर ई, ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे, ऐसे करके टोटल 120 बनेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ पार्ट ए की बात, मैं पार्ट ए की बात करता हूँ सर। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में ए बी और सी के क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पाने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी सी
तो फिक्स हैं कि पहले ए ही आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, बाकी 2 जगह बच गई। ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला अगर पहले पे ए ही आएगा तो इसको भरने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे ए ही आएगा, क्योंकि इसने बोला है कि पहले पे ए ही आना चाहिए, दूसरे पे बी और तीसरे पे सी। और अगर दूसरे पे बी आ रहा है तो इसको भी भरने का एक ही तरीका होगा सर, और अगर तीसरे पे सी आ रहा है तो इसको भी भरने का एक ही तरीका होगा। काम खत्म नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पर क्या है सर, जो टीमें बच गई ए बी सी बच गए, तो डी और ई बच गए ना। अब डी और ई में से इस प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं, क्योंकि डी और ई के बारे में नहीं बताया। पहला दूसरा, इस तीसरे पे पहले पे ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे कौन? चौथे के लिए 2 चॉइसेस हैं, इसको भरने के 2 तरीके। अब 2 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा तो इसको भरने का एक तरीका, यानी कि ऐसा करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा लिख रहे हैं ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ए समझ जाना यार। अब इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, ए बी और सी के पहला क्रम था, दूसरा तीसरा, मैंने इसे बना दिया, आप समझ जाना, क्योंकि मेरे को दोनों तरीके से कराना है, टाइम भी बचाना है। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो इसके फेवर में कि ए बी और सी यहाँ पे आए, इसके फेवर में कुल तरीके कितने हो गए? 2, है ना, 2 एकम 2। ठीक है। और टोटल तरीके कितने हैं सर? 120। तो 2/120 यानी कि 1/60। अब यही चीज़ किताब में कैसे करी है उसको भी समझो, है ना। ए पार्ट की ही बात करूँगा मैं कहूँगा टोटल 5 लोग थे, 5 लोग थे, है ना। 5 में से, है ना, प्रायिकता एक की क्या हो जाएगी, नीचे कुल परिणाम आता है। मैं कह रहा हूँ कि 5 को सोच छोड़ो, है ना, 5 प्लेस को छोड़ो, जो शुरू के 3 प्लेस अपने काम के हैं ना, उन्हीं की अगर मैं बात करूँ कि 5 में से शुरू के 3, मतलब कोई से भी 3 कह सकते हो, सब सेम ही रहेगा, बट शुरू के 3 अगर मैं फोकस करूँ, क्योंकि अगर ए बी और सी यहाँ पहले आगे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे डी आ रहा है, किया रहा है, किताब में ऐसे किया हुआ है। तो कुल तरीके उन्होंने 5p3 माने हैं। और ऐसे कितनी बार होगा कि शुरू में ए और बी और सी हो? अगर मैं 3 ही प्लेस को देख रहा हूँ तो ऐसा एक ही अरेंजमेंट है भैया कि ए बी और सी लिखो, इसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो पहले पे ए और दूसरे पे बी और तीसरे पे सी नहीं आया होगा। इसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो पहले पे ए और दूसरे पे बी और तीसरे पे सी नहीं आया होगा। पहले पे ए आ जाए, दूसरे पे बी आए, तीसरे पे सी आए, तो हमेशा आपको ए बी सी लिखना पड़ेगा। यही एक तरीका है जीतने के लिए, मतलब इस चीज को फिल करने के लिए कि पहला ए जीते, दूसरा बी, तीसरा सी। अगर आप 3 ही प्लेस को लेकर चल रहे हो, 5 की बात नहीं कर रहे हो, तो पहले पे ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, ए बी सी ही लिखना पड़ेगा। यही एक तरीका है अपने फेवर में जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ए वाली कंडीशन को। अब हालांकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मत लिखना, कैसे लिखना है किताब में देख लेना, वो लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी जहाँ मतलब आपके पास जो किताब है उसमें। ठीक है, बाकी ये है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/60, इसलिए आ रहा है ऐसे। पहला पार्ट तो देखो ऐसे था, बात समझ में आ गई भाई, इसलिए वहाँ पे वो ऐसे था। ठीक है, मैंने इतना कुछ लिखा नहीं है लेकिन एक्सप्लेन कर दिया, तो हो सकता है पीडीएफ से आपको समझ में आना है जब बाद में देख रहे होगे तो, लेकिन अभी लेक्चर में समझ आएगा, लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए बी और सी पहले तीनों पे तो रहे लेकिन किसी भी क्रम में, यानी कि क्या होगा, देखो अगर मैं इस तरीके से करूँ, कुल तब 120 लूंगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब मैं इनको 2 कैटेगरीज में बांट दूंगा। मैं कहूँगा कि पहले 3 में ए बी सी ही रखना है मुझे, और इन दोनों में डी और ई आ सकते हैं। तो आप कहोगे सर देखो ये 3 तरीकों में से ए बी सी हैं, 3 चॉइस हैं, तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 1 तरीके, क्योंकि 3 में से कोई एक यहाँ, बाकी के 2 यहाँ, फिर 1 यहाँ, ऐसे यहाँ पर 2 गुणा 1। तो यहाँ कुल तरीके कितने जाएंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाली कितनी, अगर आप ऐसे सोचते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, बी पार्ट वाले की, है ना, पूरा लिखना, वही जो हिंदी में लिखा हुआ मैं बी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना यार, है ना। टोटल 12 डिवाइड बाई 120, है ना, 12 एकम 12, 12 दो हम 120, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से करूँ तो उन्होंने कैसे किया हुआ है, इसको आप सिंपली समझ सकते हो। देखो उन्होंने ऐसे किया हुआ है, कि देखो अगर मैं शुरू के 3 ही, शुरू के यहाँ लिख लेना वो चीज़, या तो बी लिखना है तो वो लिखना, शुरू के 3 ही प्लेस को अगर मैं महत्व दूँ, बाकियों के बारे में सोचो ही ना, तो मैं कहूँगा कि शुरू के 3 प्लेस पे कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं भाई। शुरू के प्लेस पे उस चीज़ को फिल करने के लिए ए बी या सी आना चाहिए, लेकिन वो किसी भी क्रम में आ सकते हैं। तो मतलब सिर्फ शुरू के 3 वाला ही देखोगे आप, 3 दूनी 6 एकम 6, तो यानी कि वहाँ पे 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि शुरू के 3 है ना सर, तो इसको भरने के 3 तरीके, क्योंकि ए बी सी में से किसी भी क्रम में आ सकते हैं, आप क्रम बदल सकते हो। अब जैसे उसमें था, इसमें क्या था, ए फिक्स था, है ना, 1 2 3,
इसमें यहाँ पर ए फिक्स था, यहाँ पे बी फिक्स था, यहाँ पे सी फिक्स था। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, इसलिए ऊपर एक आया था। बट अब ए बी और सी क्रम बदल सकते हैं, मतलब यहाँ पे ए बी सी में से कोई भी आ गया होगा, यहाँ पर फिर बाकी के दो में से कोई यहाँ पे एक, तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 6। बात समझना कि वो एक ही चीज़ है ना। वो जो हम यहाँ पे काटना पड़ रहा है, बस वहाँ पे काटना नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे समझना आसान है, वहाँ पे फिर वो थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो भाई। आंसर देखो वही आएगा, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। इसको काटोगे तो ये 6/60, यानी कि ये भी 1/10 ही आएगा भाई, ठीक है, और ये भी 1/10 ही आया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आगे होंगी, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, बाकी की चीज़ें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।